नमस्कार स्वागत है। जय भीम। आपका स्वागत है हमारे मिशन भारतवर्ष न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारी जनता को ये बताएं कि नेता प्रतिपक्ष के लीडर राम मंदिर गए थे कुछ दिन पहले। उनके वहाँ से आने के बाद उस मंदिर को गौमूत्र से धोया गया। क्या गौमूत्र से कोई चीज़ शुद्ध हो सकती है? देखिए, ये तो मनुवादी लोगों की एक धारणा है। बनने का रहा, ये मनुवादी ब्राह्मणों की एक जो है धारणा है कि किसी जानवर के पेशाब से इनके जो पत्थरों के भगवान हैं, देवी देवता हैं, है ना, वो शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध तो आदमी का मन होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ को किसी को गौमूत्र से धोएगा तो वो शुद्ध होगी या फिर अशुद्ध होगी। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देखने वाले सभी दर्शक जानते हैं। नहीं, ये सब चीज़ तो जनता जानती ही है कि कोई चीज़ गौमूत्र से शुद्ध तो नहीं हो सकती, अशुद्धि होगी। लेकिन हमारा पब्लिक के लिए संदेश क्या होगा कि उनको मंदिरों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अगर उनको रोका जा रहा है तो वो रुकते क्यों नहीं है, वो क्यों जाते रहते हैं? उनकी जो है ये होशियारी कब आएगी दिमाग में कि बाबा साहब कह के मर गए, कांसीराम जी कह के मर गए? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें गलती है उन लोगों के माँ बाप की जो अपने बच्चों को बचपन से एक धारणा डालते हैं कि शेरा वाली माता जो है आपको शक्ति देती है, ठीक है। दूसरा, क्या हनुमान जी का पूजा करने से बल मिलता है, शंकर जी का पूजा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो एक बात जान जाते हैं कि इन माँ बाप ने कुछ नहीं रखा है, जो कुछ है इन पत्थर पूजा में है, इन देवी देवताओं में है। इसलिए आपने देखा होगा वृद्धाश्रम ज़्यादा से ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, है ना। तो इन लोगों को ये सोचना पड़ेगा, उन महिलाओं को सोचना पड़ेगा, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जिस देश में महिलाएं जागरूक हो जाती हैं उस देश का निर्माण अलग ही तरीके से होता है, उसमें जो व्यक्ति ग्रोथ करता है वो अलग ही दिखता है। जाना और ना जाने पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वहाँ तो आप जानते हैं किसी जानवर के पेशाब से अगर किसी को शुद्ध किया जा रहा है तो दलित समाज की औकात एक जानवर से भी ज़्यादा बदतर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों को संसद में जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर पूजा करने के लिए जा रहे हैं। भीड़ उमड़ रही है। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में कितने दलित मरे थे, कोई भी जनरल और ब्राह्मण व्यक्ति नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो लोग थे जिनके घर में भुखमरी है, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, उनके बच्चों की अच्छी नौकरी नहीं है, बच्चों पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स बंद करा दिए गए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ घंटा बजाने में मस्त हैं और घंटा ही बजाते रहेंगे। मंदिरों के बाहर बैठ कर के उनको भंडारा मिल जाता है, सुबह शाम पेट भर के काम चला लेते हैं। बस इनकी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं। अगर पढ़ाते, बाबा साहब के विचारों पे चलते, पेरियार जी के विचारों पे चलते, फूले जी के विचारों पे चलते तो आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। इनके बच्चे IAS, PCS, बड़े बड़े आला अधिकारी होते। इनको मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, इनके पास भगवान स्वयं चल कर के आता है। वो जो पोंगा पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो पंडा हैं, वो खुद आते कि साहब हमें 2 लाख रुपए दे दो, हम राम मंदिर को आपके घर पे ले आते हैं। क्यों? आज के समय आप वैष्णो देवी जाओ, केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, VVIP रसीदें कटती हैं 50-50 हज़ार रुपये की, 1-1 लाख रुपए की। आप 10,000 रुपये के दीजिए, आपको दूर से देखने के लिए दर्शन करने को मिलेंगे। 50,000 आप देते हैं तो आप क्या थोड़ा और नज़दीक से देख सकते हैं, छू सकते हैं। आप 1 लाख रुपये देते हैं तो आप शिवलिंग को गले लगा करके आ सकते हैं। और आप 2 लाख रुपये की रसीद कटाते हैं तो आप नहाते हैं, नाचते हैं, उस पर शिवलिंग पर लेट सकते हैं। ये VVIP दर्शन होते हैं। ये रह गया है आज के समय देवी देवताएं और भगवान का जो प्रचार चल रहा है टीवी और उनके माध्यम से।